बॉम्बे टॉकीज। बॉम्बे टॉकीज के आज के सफर में एक बार फिर से आपकी दोस्त और होस्ट स्वागत करती है। जी हाँ, मैं हूँ सुषमा और आप हैं मेरे प्यारे सभी दोस्त। बॉम्बे टॉकीज। इतना कुछ है कहने को और बताने को कि कभी कभी समझ में भी नहीं आता कि कहाँ से मैं शुरुआत करूँ और कहाँ पर जाकर ये खत्म होगा। दोस्तों, आज सिनेमा के शुरुआत से लेकर अब तक टॉप 10 सिंगर्स पर डालते हैं एक नजर। और दोस्तों, टॉप 10 की लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पहली इंडियन फीमेल प्लेबैक सिंगर से। जी हाँ, वो हैं राजकुमारी दुबे जी, जिन्होंने महज 10 साल की उम्र में HMV में एक बड़ी रिकॉर्डिंग की। कंपनी के लिए गीत रिकॉर्ड किए। उन्होंने रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की और वहीं पर प्रकाश पिक्चर्स के विजय भट्ट और शंकर भट्ट की उन पर नजर पड़ी। तब के दिनों में माइक्स भी नहीं हुआ करते थे और आर्टिस्ट को स्टेज पर ही ऊंची ऊंची आवाज में गाना गाना पड़ता था। उनकी आवाज को सुरीला रखने के लिए विजय और शंकर भट्ट ने उन्हें स्टेज ना करने के लिए भी मना लिया एंड शी वॉज अपॉइंटेड एज एन एक्ट्रेस। राजकुमारी दुबे ने कई फिल्मों में इम्पोर्टेंट रोल्स भी किए, खासकर जकारिया खान के अपोजिट जो अमजद खान के पिता थे और उनका स्क्रीन नेम था जयंत। काफ़ी फिल्मों में लीड रोल के बाद वो एक एक्ट्रेस के स्ट्रिक्ट रूटीन से तंग आ गई और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो सिर्फ अपने गानों पर ही ध्यान देंगे। उन्होंने हिंदी के साथ साथ पंजाबी और गुजराती गीत भी गाए। रत्नामाला और शोभना समर्थ जैसी एक्ट्रेसेस के लिए प्लेबैक देकर वो इंडियन सिनेमा की सबसे पहली फीमेल प्लेबैक सिंगर बनी। राजकुमारी को कभी भी संगीत में तालीम लेने का मौका नहीं मिला, पर हर म्यूजिक डायरेक्टर उनके फन का कायल था। राजकुमारी दुबे ने अपने आप को एक मंझे हुए क्लासिकल सिंगर के रूप में एस्टेब्लिश भी कर लिया। इंडियन सिनेमा के सबसे पहले मेल सिंगर WM खान, जिनकी शुरुआत हुई पहली टॉकी फिल्म आलम आरा से, जो कि 1931 में अर्देशिर ईरानी द्वारा बनाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक दौर था जब तबले और हारमोनियम को कैमरे की रेंज से काफी दूर रखा जाता था और सिंगर्स एक छुपे हुए माइक में ही गाना गाया करते थे। आलम आरा में W खान का गाया गीत दे दे खुदा के नाम पर प्यारे काफी लोकप्रिय हुआ था। आलम आरा का ये गाना सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में यानी कि श्रीलंका और म्यांमार में भी काफी लोकप्रिय हुआ। वेलकम बैक आफ्टर अ म्यूजिकल ब्रेक। और दोस्तों, सिंगर्स की इस लिस्ट में अगला नाम आता है शमशाद बेगम का। शमशाद बेगम न सिर्फ इंडिया की पहली प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं, बल्कि सबसे कामयाब फीमेल सिंगर भी मानी जाती हैं। उनकी आवाज की खनक और वर्सेटिलिटी से वो म्यूजिक डायरेक्टर्स की भी पहली पसंद बनती चली गई थी। उन्होंने 5 भाषाओं में भी करीब 600 से ज्यादा गीत गाए हैं और 3 दशकों तक हर महान म्यूजिक डायरेक्टर ने उनके साथ काम भी किया। शमशाद बेगम ने C रामचंद्र से लेकर नौशाद, SD बर्मन, OP नैयर साहब, टू कॉल हर एवरग्रीन इज स्टिल एन अंडरस्टेटमेंट। उनके गाए हुए गीत आज भी पॉपुलर हैं और रिमिक्स किए हुए गीत हम सब के बीच में सुने जाते हैं। आपको भी याद होगा कुछ पॉपुलर गीत, जैसे कि पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। शमशाद बेगम की आवाज़ में गाए हुए रिमिक्स गीत भी आज बनकर हम सब के सामने आ रहे हैं, जैसे कि आपको याद होंगे लेके पहला पहला प्यार, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बूझ मेरा क्या नाम रे, या फिर बहुत सारे और भी गीत हैं जैसे कि लागा तीरे नज़र। और साथ ही साथ नौशाद साहब द्वारा संगीतबद्ध भी बहुत सारे उनके जो गीत हैं वो हम सब के सामने रिमिक्स बनकर आ रहे हैं। शमशाद बेगम ने कई गाने वेस्टर्नाइज धुन पर भी गाए हैं। हालांकि उन्होंने कभी भी संगीत की तालीम हासिल नहीं की थी और ना ही उनके परिवार में गाने की इजाज़त थी। उन दिनों औरतों का गाना अच्छा भी नहीं समझा जाता था, पर उनके चाचा जी उन्हें पहले ऑडिशन में लेकर आए और वहीं से उनके काम यानी कि उनकी कामयाबी की जो दास्तान है वो शुरू हो गई। ऑडिशन में पास होने के बाद शमशाद बेगम को कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने लगे और अपने पिता की अनुमति पर
ये कंडीशन भी रखी गई थी कि वो सिर्फ बुर्के में ही गाना गाएंगी और कभी भी अपना चेहरा कैमरे के आगे लेकर नहीं आएंगी। वेलकम बैक आफ्टर अ म्यूजिकल ब्रेक। और दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे सिंगर शमशाद बेगम की। दोस्तों, शमशाद बेगम के बाद एक और नाम आता है केएल सहगल साहब का। ये कुंदन लाल सहगल, जी हाँ, इनका जन्म जम्मू में हुआ था। थोड़ी बहुत पढ़ाई की, एक टाइपराइटर सेल्स होटल मैनेजर के रूप में उन्होंने काम भी किया और काम करने के बाद 1930 के दशक में म्यूजिक डायरेक्टर हरीश चंद्र, जी हाँ, हरीश चंद्र बाली सहगल को कोलकाता ले आए और कंपोजर आरसी बोराल से भी मिलवाया, जो उनकी प्रतिभा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए और 200 रुपये महीने की तनख्वाह पर कोलकाता के न्यू थिएटर फिल्म स्टूडियो में उन्हें हायर कर लिया गया। उनकी पहली कुछ फिल्में जिनमें उन्होंने एक्टिंग भी की, पर वो फिल्में कुछ खास नहीं चली। 1933 में फिल्म पूरन भगत में उनके 4 गाने आए, जिसने यानी कि जिन गानों ने केएल सहगल का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने उनका गाना सुनने के बाद एक नॉन बंगाली सिंगर को अपने गीत गाने की अनुमति दी। कोलकाता के न्यू थिएटर के साथ भी उनका एसोसिएशन सबसे ज्यादा कामयाब रहा। उनका बेहद लोकप्रिय गीत बाबुल मेरा, जो कि केएल साहब ने लाइव कैमरे के सामने रिकॉर्ड किया था, जबकि उस वक्त यानी कि तब प्लेबैक सिंगिंग का चलन शुरू भी हो चुका था। सहगल साहब ने अपने 15 साल के करियर में 185 गीत गाए, जिनमें से 142 फिल्म सॉन्ग्स थे और 43 नॉन फिल्म सॉन्ग्स। उन्होंने हिंदी, बंगाली, पंजाबी और तमिल में गीत गाए। 36 फीचर फिल्म्स में उन्होंने एक्टिंग भी की। उनके सिंगिंग स्टाइल को कई दशकों तक याद किया जाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार, मुकेश साहब, ये सभी के सभी सिंगर्स केएल साहब के आवाज़ के कायल थे। ये कहा जाता है कि शराब की लत से महज 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था, पर जाने से पहले भी उन्होंने नौशाद साहब के संगीत डायरेक्शन में यानी कि उनके संगीत निर्देशन में कई सुपरहिट गीत भी दिए। वेलकम बैक आफ्टर ए म्यूजिकल ब्रेक। 6 दशकों तक जिनका जादू चला और ऑडियंसेस पर प्रभाव आज भी कायम है। इनके बारे में क्या कहें और कहां से शुरू करें, पर शुरू तो करना ही होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फीमेल प्लेबैक सिंगर लता जी की। लता जी ने 30 भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गीत गाए, पर उनकी पहचान हिंदी फिल्म संगीत से ही बनी है। लता मंगेशकर हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास का सबसे अहम नाम। अपनी बहन आशा भोसले सहित लता जी का फिल्म म्यूजिक में सबसे बड़ा योगदान रहा। लता जी ने पहली बार वसंत जोगलेकर के फिल्म कीर्ति हसल के लिए गाना गाया, पर उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों के लिए गाएं, इसलिए वो गाने फिल्म से हटा दिए गए थे। लता मंगेशकर को 1947 में वसंत जोगलेकर के फिल्म आपकी सेवा में गाना गाने का मौका मिला, मगर उनकी पहली सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही 1949 की महल, जिसमें उनके गीत आएगा आने वाला, इस गीत को ऐतिहासिक सफलता भी मिली। तब से लेकर अब तक लता जी हिंदी फिल्मों की सबसे महान, इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल पार्श्व गायक रही हैं और हमेशा रहेंगे भी। बॉम्बे टॉकीज के आज के सफर में दोस्तों हमने बात करी पायनियर सिंगर्स की, जिनका दौर कल था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन मेरा वक्त आगे के लिए नहीं है, यानी कि अब वक्त मेरा कह रहा है कि आपसे विदा ले लूं। तो आपकी दोस्त और होस्ट कहती है बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।